हेलो स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को रेट कांस्टेंट पढ़ाया था और उसकी एसआई यूनिट को समझाया था और उसी टॉपिक से मैं वहाँ स्टार्ट करते हुए इस वीडियो को कंटिन्यूस करता हूँ। केमिकल काइनेटिक्स को हम कम से कम टाइम खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को समझाना चाहते हैं, क्योंकि इस बार सब्जेक्टिव पेपर नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा, इसमें आपको एमसीक्यू मिलेंगे। तो मैं थ्योरी को थोड़ा सा कम फोकस करते हुए मेन पॉइंट्स पर फोकस कर रहा हूँ, जो कि आपको इस एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं। तो हम रेट कांस्टेंट की एसआई यूनिट फिर से पढ़ाएंगे, दोबारा से खत्म कर रहे थे उसकी शुरुआत करेंगे और इसके बाद हम आपको दो फॉर्मूले बताएंगे। हालांकि फॉर्मूले ड्राइव करने को नहीं आते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूले सीख के जाना है और फॉर्मूले का यूज होगा तो उसको सारी चीज़ों के टर्म्स के मीनिंग आपको अच्छे से आते हों। तो इसके लिए मैं इसको फॉर्मूले को पूरा ड्राइव करूँगा, बच्चों को अच्छे से समझना क्या तब आगे बढ़ना है। तो हम जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला बताएंगे और रेट कांस्टेंट की एसआई यूनिट बताएंगे, उनके एप्लीकेशंस क्या है ये बताएंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक क्लास 12 की केमिकल काइनेटिक्स का सेकेंड पार्ट है जो आज शुरू होने आ रहा है। रेट कांस्टेंट के, जिसको मैंने कल बताया था, कल का मतलब प्रीवियस वीडियो में बताया था कि के से डिनोट करते हैं रेट कांस्टेंट। हम लोगों को मालूम है रेट ऑफ इक्वल टू आर इक्वल टू के आर। इसको आप लोग ध्यान से देखिए एक सेकंड के लिए, मैं आपको कुछ और दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा इसको। हाँ, तो हम लोग वापस आते हैं। आवाज क्लियर आए इसलिए थोड़ा सा मैंने कूलर का उपयोग बंद कर दिया है। तो हम लोगों को यहाँ पर अब बात आएगी समझ में अच्छे से। आर इक्वल टू के आर, ये के जो होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे रेट कांस्टेंट कहा गया है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं रेट लॉ के अकॉर्डिंग। और के इक्वल टू का लिखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ये चीज यहाँ जाएगी, तो के इक्वल टू आर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आर, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब मेरे पास रिएक्शन होती है डिफरेंट ऑर्डर की, तो जीरो ऑर्डर के लिए हम बात करते हैं तो के जीरो इक्वल टू आर अपॉन आर कंसंट्रेशन, इसकी पावर होगी जीरो, और किसी की पावर जीरो लगाते हैं तो उसका मतलब होता है 1। तो ये तो टर्म 1 हो जाएगा, तो के नॉट इक्वल टू आर हो जाएगा। और आर रेट ऑफ रिएक्शन की ऐसा यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये आपको याद रखनी है। ये जीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूला है। फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं तो k1 इक्वल टू आर अपॉन कंसंट्रेशन की पावर 1, यानी आर की पावर 1। हम लोग दोनों की यूनिट लगा देंगे ऐसा यूनिट, तो मोल पर लीटर पर सेकंड को डिवाइड करेंगे मोल पर लीटर से, मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सेकंड इनवर्स बचेगा, जो कि फर्स्ट ऑर्डर की एसआई यूनिट होगी। ऐसे ही सेकंड ऑर्डर की एसआई यूनिट की बात करते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर k इक्वल टू K2 इक्वल टू आर अपॉन आर की पावर 2 सेकंड ऑर्डर के लिए रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर यूनिट लगा देंगे दोनों की और स्क्वायर से मोल पर लीटर को कैंसिल आउट कर दिया जाएगा, तो हमारा बचेगा लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये ऊपर जाने के बाद इनके सिंबल चेंज हो जाते हैं, तो लीटर तो हो जाएगा पॉजिटिव का और मोल इनवर्स बन जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो ये जो है K2 के लिए है। ऐसे अगर मैं nth ऑर्डर के लिए पता लगाना हो तो nth ऑर्डर के लिए Kn इक्वल टू आर अपॉन कंसंट्रेशन की पावर n, ये रहेगा। आर की यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड और कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर की पावर n लिखेंगे। जो पावर नीचे से ऊपर जाएंगी उनके साइन चेंज हो जाते हैं, ये बात आप जानते हैं। तो l की पावर n-1 हो जाएगा, क्योंकि l जब -1 पावर थी तो ऊपर जाकर प्लस की जाएगी, और मोल पर प्लस की पावर ऊपर जाकर माइनस की जाएगी, तो n यहाँ माइनस का n है और सेकेंड इनवर्स जैसा का तैसा रहेगा। अगर आप यहाँ n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 लगाएंगे तो आपको बारी बारी से ये यूनिट्स मिल जाएंगी, जो आपको भी सिखाएंगे, ठीक है। अब जीरो ऑर्डर क्या होता है? दोज केमिकल रिएक्शन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट, वो सारी रिएक्शन जिनकी कंसंट्रेशन अनइफेक्टेड रहती है रेट के साथ, उन्हें हम जीरो ऑर्डर की रिएक्शन कहते हैं। तो हम लोग जीरो ऑर्डर की रिएक्शन को फॉर्मूले में कैसे ड्राइव करेंगे, मैथमेटिकली कैसे जानेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पर इसको फॉर्मूले को मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है टाइम बचाने के लिए। मैंने कहा है आपको पहले ही कि
कम समय में ज़्यादा सीखेंगे, ज़्यादा समझेंगे और आगे बढ़ेंगे, जिससे कि बोर्ड के एग्जाम के लिए हम मेंटली पहले ही प्रिपेयर हो जाएं। जो बच्चे सितंबर तक पूरा कोर्स पढ़कर अपना रिवीजन शुरू कर देंगे, गारंटी से वो अपने अच्छे नंबर नवंबर के एग्जाम में लेके आएंगे। और एमसीक्यू की बार बार प्रैक्टिस करें, एक एक छोटी छोटी बात को नोट कर लें कॉपी पर, जो कि एमसीक्यू फॉर्म में आपको पूछी जाए और आपके दिमाग में पहले से की पॉइंट बना हो। तो देखिएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हम लोगों को ये फॉर्मूला जीरो ऑर्डर के निकालते हैं। अगर कोई रिएक्शन है ए से बी में कन्वर्ट होते हुए देखिए, ए की इनिशियल कंसंट्रेशन R1, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई है टाइम t इक्वल टू 0, प्रोडक्ट बनेगा नहीं, इसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 लिखी हुई है। अब कुछ देर बाद t टाइम इंटरवल बाद हमारा कुछ फाइनल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की R रह जाती है और प्रोडक्ट मान लिया P1 लिया है, ठीक है। तो हम इन दोनों को रेट लॉ के अकॉर्डिंग मेजर करें। तो रेट ऑफ रिएक्शन का जो लॉ है वो बोलता है dR/dt, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। रेट लॉ कहता है R प्रोपोर्शनल टू K0 R0, R0 का मतलब 0 पावर है तो 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो हम दोनों के रेट इक्वेट कर देंगे, दोनों के रेट को कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ माइनस dR/dt इक्वल टू K0 हो जाएगा, जो कि मैंने लिखा है बाय कंपेयरिंग 1 and 2। सब बातों को मैंने शॉर्ट में अच्छे से समझाया है, ध्यान से देखेंगे। अब दोनों को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, तो कांस्टेंट टर्म एक तरफ कर लीजिए, वेरिएबल एक तरफ कर दिया। जैसे मैं इंटीग्रेट करूंगा बोथ साइड, तो जो बच्चे इंटीग्रेशन जानते हैं कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन जब करते हैं तो जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे होते हैं वही चीज मल्टीपल में हो जाती है, वरना 1 होता है। तो K0 इंटू dt का कांस्टेंट रहेगा तो माइनस dr, r के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू r ही हो जाएगा, x ds का हो जाता है x स्क्वायर, ठीक है। तो ये तुम्हारा यहाँ पर r है तो ये हो जाएगा r, और एक कांस्टेंट ISCM यूज करते हैं, ये इंटीग्रेशन का प्रिंसिपल है। हम इसको इक्वेशन नंबर 3 में लेंगे। अब हम लोग स्टार्टिंग के टाइम पर कंसंट्रेशन कैरी कर रहे हैं, क्या होती है। तो टाइम अगर t इक्वल टू 0 है तो k इंटू t 0 लगा दिया। इनिशियल कंसंट्रेशन R कितनी है R0, इसकी वैल्यू लगा दी और C ऐसे लिख दिया। तो C की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने ये किया है, तो C इक्वल टू R0 हो जाएगा, जिसको मैं फोर्थ इक्वेशन डाल दे रहा हूँ। थर्ड और फोर्थ को मैं कंबाइन कर दे रहा हूँ। तो K0 t ऐसा क्या लिखा हुआ है, R0 R ऐसे लिखा हुआ है और C की वैल्यू मैंने अभी निकाली है R0 ये। तो हम इसी फॉर्मूले को K0 इक्वल टू R0 माइनस R0 T भी लिख सकता हूँ, और इसी फॉर्मूले को T की फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेंज कर सकते हो आप इसको, ये यहाँ ला सकते हो, इसको यहाँ ले आ सकते हो, ठीक है। अब इसी में फॉर्मूला में और बता देता हूँ हाफ लाइफ क्या होता है। हाफ लाइफ टाइम की बात करें तो द टाइम पीरियड इन विच ए रिएक्टेंट रिड्यूसेस हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। जिस समय में कोई सब्सटेंस अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन को रिड्यूस करके हाफ कर देता है, उस टाइम ड्यूरेशन को हाफ लाइफ टाइम कहते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो हम लोग की हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं हाफ लाइफ, कंसंट्रेशन R जो होगी फाइनल तो R0/2 हो जाएगी। हम ये दोनों वैल्यू इस फॉर्मूले में रिप्लेस कर रहे हैं। तो देखिएगा टी हाफ जो है, टी हाफ का फॉर्मूला जो है आपका हो जाएगा, नीचे ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा नीचे कर रहा हूं, ओके। तो ये देखिएगा के R0 माइनस R0/2 टी हाफ। तो R0 प्लस R0/2 माइनस करेंगे तो R0/2 बचेगा। टी हाफ को मैं यहाँ ला रहा हूँ, कांस्टेंट को k को नीचे ले आ रहा हूँ, तो टी हाफ इक्वल टू R0/2 K0। ये होता है हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला जो आपको यूज करना पड़ेगा। मैंने जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला, जीरो ऑर्डर के लिए तुम्हारा टाइम ड्यूरेशन या रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला फाइंड किया है। ये आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसी को हम
आगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए अभी ड्राइव करके आपके सामने लाइव दिखाने जा रही है। ओके ओके स्टूडेंट, तो हम लोगों के पास यहाँ पर अब फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन दिखा रहे हैं, आपको ध्यान से देखना समझना है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर हमने रिएक्शन जैसे वहां कंसिडर की थी, आर जो इनिशियल आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है, ए से बी में कन्वर्ट होने के लिए वो फाइनल जो है वो आर हो जाती है जब प्रोडक्ट पी फॉर्म हो जाता है टाइम टी खर्च होने के बाद। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो लिखते हैं आर इक्वल टू माइनस बी आर ओवर डी टी, ये लिखते हैं, ठीक है। और रेट लॉ के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे आर इक्वल टू के आर की पावर वन लगा दो, ये सेकंड इक्वेशन। हम दोनों को कंपेयर कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं, तो माइनस या के इंटू आर इक्वल टू माइनस डी आर ओवर डी टी, ये लिख दिया, दोनों को यूज किया बाई फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। अब आर वाली टर्म एक तरफ कर लेंगे, कांस्टेंट टर्म एक तरफ करेंगे। देखिए टी को यहाँ लाएंगे, आर को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो के डी टी इक्वल टू माइनस डी आर ओवर डी टी आर, ये आर इधर में आए तो इसके नीचे इस तरह सेटल हो जाएगा। अब हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जैसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसकी वैल्यू तो टी की वैल्यू टी हो जाएगी, टी के अकॉर्डिंग है, तो ये हो जाएगा। पहले मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, इसके बाद एक बार रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, के डी टी इक्वल टू माइनस डी आर ओवर आर, जिसकी वैल्यू आएगी ये हो जाएगा के टी, जो जाएगा के टी, और माइनस 1/r का इंटीग्रेशन होता है log r, इसको हम ln लिखेंगे, ln r, ठीक है। और एक कांस्टेंट आ जाएगा c, एक कांस्टेंट आ जाएगा c, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा पास कर लेते हैं जिससे कि डिस्टरबेंस ना हो जाए ऐसे, ठीक है। ये तो हमारे पास अब फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को हम यहां पर C क्या है ये फाइंड करेंगे। तो इन द बिगिनिंग t इक्वल टू 0, इनिशियल टाइम में स्टार्टिंग में क्या होगा इसकी बात कर रहे हैं, t इक्वल टू 0 होगा, तो तुम्हारा जो r नॉट है वो r फाइनल जो है वो r नॉट होगा, ठीक है। हम ये दोनों टर्म ना लगाएंगे, तो t की वैल्यू 0 लगाएंगे तो k इक्वल टू 0 हो जाएगा, k इंटू 0 इक्वल टू माइनस ln, और r की जगह हो जाएगा ये r नॉट और प्लस c, तो ये 0 टर्म हो गया, ln को इधर लाओ तो प्लस का हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं c इक्वल टू ln r, ये हो गया। ये ln की वैल्यू है, इसको हम लोग इस रिलेशन में रखेंगे, आ गया इस रिलेशन, इस रिलेशन c की जगह पर हम ये वैल्यू लगा देंगे, ठीक है। नाउ kt इक्वल टू, ये kt इक्वल टू माइनस ln r
और प्लस ln r नॉट, ये हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म हो जाएगा। हम लॉग की प्रॉपर्टी जानते हैं, जब दो चीजें प्लस होती हैं तो मल्टीप्लाई माना जाता है, अगर माइनस हो रही होती है तो डिवाइड मानते हैं। तो हम इसको डिवाइड में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये लिख जाएगा kt इक्वल टू ये चीज प्लस की है, माइनस की डिवाइड में रहेगी ln r नॉट अपॉन r। ये इस तरह से आपका फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, हम इसी फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं, ln को जब log बेस e से log बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो k इक्वल टू 1.3 हो जाएगा, तो 2.303 अपॉन t log r नॉट ओवर r। ये फॉर्मूला मेरा फाइनल हो जाता है। ये फॉर्मूला जो हमारा लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला मेरा फाइनल हो जाता है k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log r नॉट अपॉन r। ये फॉर्मूला जो है फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स के लिए बताया जाता है। अब हमें इसी फॉर्मूले को अगर हाफ लाइफ के लिए इस्तेमाल करते हैं, हाफ लाइफ कैसे दिखाएंगे, तो हम इसे हाफ लाइफ में कन्वर्ट करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर हम हाफ लाइफ में से कन्वर्ट करेंगे, जो हम लोग आपको यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, अगर हाफ लाइफ के लेंगे तो आर नॉट जो है आर नॉट ही रहेगा, लेकिन आर जो है आर नॉट अपॉन 2 हो जाएगा, जैसे कि मैंने जीरो ऑर्डर में आपको यहाँ समझाया भी था। तो टी या टी हाफ लिखेंगे, टी हाफ में यहाँ ला रहा हूँ आपके सामने, लिख रहा हूँ फॉर हाफ लाइफ, फॉर हाफ लाइफ। ठीक है, क्या हो जाएगा हाफ लाइफ के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी को मैं इधर ला रहा हूँ, टी हाफ लिख के दिखाऊंगा, इक्वल टू 2.303 अपॉन के। इतनी बात सब लोग समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर आर नॉट है, यहाँ आर नॉट अपॉन 2, तो अपॉन के बाद अपॉन की वैल्यू बदल के ऊपर पहुंचेगी, तो ये दिख जाएगा आर नॉट ओवर आर नॉट अपॉन 2, ये कैंसिल हो जाएगा और 2 पहुंच जाएगा ऊपर। ठीक है, तो वो log 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्पेस है मेरे पास, मैं यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो टी हाफ इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग 2 की वैल्यू होती है 3010, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टी हाफ का फॉर्मूला फाइनल तैयार हो जाएगा मेरा 0.693 अपॉन के। ये इसका फाइनल फॉर्मूला है जो हम लोग टी हाफ के लिए लिखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ये मेरा पूरा फर्स्ट ऑर्डर के लिए है और वो वाला फॉर्मूला है वो जीरो ऑर्डर के लिए है। अब यहाँ एक चीज सामने नजर आएगी आपको कि इसमें आर का टर्म गायब हो चुका है। इसका मतलब है कि हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर इज इंडिपेंडेंट टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इतनी बात क्लियर हो रही है। ये सब बातें एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंस रखेंगी। हर फॉर्मूले पर एक नजर रखो पहले और हर चीज को ध्यान समझो। अगले वीडियो में आपको इसके आगे के टॉपिक जो काइनेटिक एनर्जी के हैं उन पर डिस्कस करेंगे। आज तक आप इस पर पूरा ध्यान रखिएगा। इसके बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगी बिल्कुल ट्रिकी छोटी सी, मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल भी ट्रिकी सिखाऊंगा। और जब ये थ्योरी खत्म हो जाती है तो आपको 3 से 4 वीडियो में ये लेसन फिनिश हो जाएगा। आप लोग मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। कम समय में ज़्यादा चीज़ सिखाने का मेरा काम है और इसको मैं बहुत अच्छे से करने की कोशिश करूँगा और बच्चों को बोर्ड एग्जाम के टाइम में
इससे बेनिफिट निश्चित तौर पर मिलेंगे, ये आफ्टर बोर्ड एग्जाम आप महसूस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।